ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड प्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। कल अपनी बात 52वें श्लोक पर चली थी। 5 प्रकार के अणुव्रत। ये 5 प्रकार के अणुव्रत को दिखाने के लिए एक ही तरीका है कि 5 प्रकार के पापों के स्थूल रूप दिखाए जाए, क्योंकि उन पापों के स्थूल रूप से विरति का नाम ही अणुव्रत है। 5 पाप हैं ऐसा बता दिया पहले। अब इन 5 पापों से पूर्ण विरति ना हो तो कम से कम स्थूल विरति तो हो। सूक्ष्म विरति तो गृहस्थ के जीवन में एकाएक नहीं हो पाती, लेकिन स्थूल विरति तो हो ही सकती। तो उन 5 प्रकार के पापों से स्थूल रूप से विरक्त होना, उसका नाम अणुव्रत है। और वो कैसे कैसे पाप होते हैं पांचों, उनके संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी विगत 2-3 दिन से। आगे भी और जो बातें आएंगी। अब देखिए, ग्रंथ चरणानुयोग का है और व्यवहार की ही मुख्यता है इसमें। तो परिभाषाएं या समझ लीजिए व्याख्या भी उसी ढंग से ज्यादा रही। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भी वो बातें चलेंगी, मतलब कुल मिला के बाहरी दृष्टिकोण से वो सब बात होगी, वो अपने को समझना चाहिए। मूल बात क्योंकि शुरू में दे ही चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं समझाएंगे कि भाई बिना भावों के इन क्रियाओं का तो कोई महत्व है नहीं। लेकिन अंतरंग में वो भाव हो तो बाहर में इस प्रकार की क्रियाएं देखी जाती हैं अथवा नहीं देखी जाती, जो भी। या तो उनसे विरक्ति दिखेगी या उनमें प्रवृत्ति दिखेगी। तो अंदर के भावों से वो बाहर की क्रिया की व्याप्ति नजर आती है। इसलिए आचार्य देव मुख्य रूप से, मतलब बाहर की मुख्यता से ही सारा कथन यहाँ करते हैं। चलिए श्लोक एक बार बोल लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ते क पुरुष सेवते नृपति। हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग विरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम्। ग्रहिणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यानम् आख्यातम्। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति। यहाँ तक अपनी चर्चा पूरी हुई। अब क्रम से एक एक चीज दिखाएंगे। देखो, ये आचार्य देव की शैली अपन शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। ग्रंथ की पद्धति इसी ढंग की है। शुरुआत में धर्म का कथन करूंगा ऐसा कहा था, फिर धर्म बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। फिर उसके बाद क्रमशः सबसे पहला सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा दी। सम्यक दर्शन की परिभाषा में देव, शास्त्र, गुरु आए। तो देव का स्वरूप दिखाया, शास्त्र का स्वरूप दिखाया, गुरु का स्वरूप दिखाया। फिर सम्यक दर्शन की विशेषता वाले जो 8 अंग है उनकी चर्चा आई, है ना। और सम्यक दर्शन के साथ जो नहीं रहती हैं ऐसी 3 मूढ़ताओं की चर्चा आई, मदों की चर्चा आई। उसके बाद सम्यक दर्शन की प्रधानता दिखाई। सम्यक दर्शन ही ज्ञान और चरित्र से विशेषता रखता है। और सम्यक दर्शन की विशिष्टता दिखाने के लिए कहाँ कहाँ ये जीव पैदा होता है, कहाँ नहीं होता है, वो सारा कथन भी आया, कैसा विभव मिलता है। ऐसे तो वो पहला अधिकार पूरा। फिर क्रम से ही बात चल रही थी सम्यक ज्ञान की। तो सम्यक ज्ञान की व्याख्या दी।
और सम्यक ज्ञान की व्याख्या में ही चारों अनुयोगों की व्याख्या आई। इस तरह से वो सम्यक ज्ञान अधिकार रहा छोटा सा। फिर तीसरा, सम्यक चारित्र, जिसके लिए वास्तव में ग्रंथ लिखा गया, क्योंकि चारित्र की प्रधानता है। देखो, चरणानुयोग का ग्रंथ है, और नाम ही श्रावकाचार, श्रावक का आचार, आचरण, इसलिए चारित्र की बात आती है। तो उस चारित्र की व्याख्या की, चारित्र में फिर भेद बता दिए, सकल और विकल। तो यहाँ सकल की तो बात करनी नहीं है, यहाँ विकल चारित्र की बात करनी है, एक देश चारित्र की बात करनी है। तो एक देश चारित्र में भी फिर बता दिया कि पांचों पापों से एक देश विरक्ति, पांच पापों से एक देश विरक्ति होना, उसका नाम अणुव्रत है ना। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, ये तीनों आएंगे क्रम से। तो उसमें सबसे पहला क्रम अणुव्रत। अणुव्रतों में भी सबसे पहला यहाँ पे अहिंसा अणु। अब वो अहिंसा अणुव्रत कैसा होता है, उसकी व्याख्या यहाँ 53वें श्लोक में आती है। अब अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं, यानी अहिंसा अणुव्रत जो कि क्रमानुसार क्रम प्राप्त है यहाँ पर, उस अहिंसा अणुव्रत की चर्चा अब यहाँ आचार्य देव करते हैं 53वें श्लोक। संकल्पात कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हि नस्ति यत्तदाहो स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हि नस्ति यत्तदाहो स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा। संकल्पात, संकल्प से। कैसे संकल्प से? कृत कारित मननात्, यानी कृत का संकल्प, कृत रूप संकल्प से, कारित के संकल्प से, मनन, मनन का मतलब अनुमोदन है ना, या मनन का अर्थ अनुमोदन के संकल्प से। किनका संकल्प? योगत्रयस्य, तीनों योग के, तीनों योग के इस प्रकार के संकल्प से। तीनों योग सभी जानते हैं, मन वचन काया। तो मन वचन काया तीनों योग के कृत कारित और अनुमोदन रूप संकल्प से चर सत्वान, यहाँ पे सुधार है, सत्वान में डबल त आएगा ना, एक और आधा त जुड़ेगा। जैसे तत्व में अपन आधा त और आधा त दो बार लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे सत्व में दो आधे त है। चर सत्वान, चर सत्वान कैसे लेंगे इस शब्द को? चर सत्व क्या बनेगा? सत्व, देखो सत्व माने जीव, और चर यानी चलने वाले, यानी कि त्रस जीव। चर सत्वान, दो शब्द हो गए। चर सत्वान यानी चर सत्वों को, यानी जो चलने फिरने वाले हैं। चलने फिरने वाले कौन? कोई कुतर्क भी कर सकता है कि भाई पानी के जीव भी तो चलते हैं, पानी बहता है तो, हवा बहती है तो हवा के जीव भी तो चलते हैं। ऐसे प्रश्न होते थे जब हम लोग पढ़ते थे ना, छोटे थे, तो उस टाइम पे ऐसे विचार आते थे कि जो गमन करे वो त्रस, ऐसा कहते हैं, हलन चलन करे वो त्रस। तो हलन चलन तो इनमें भी होता है, हवा में, आग में, पानी में, इनमें नहीं होता क्या हलन चलन? पेड़ और पृथ्वी का एक, ये दो ऐसे दिखते हैं जिनमें हलन चलन नहीं दिखता, या कम दिखता है। पेड़ में तो चलो यूं कह दोगे कि बेल है, वो बेल इधर से उधर बढ़ जाती है, पेड़ भी बढ़ता है, हालांकि ऐसा गमन नहीं होता। लेकिन हवा, पानी, आग, ये तो हिलते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो फिर हलन चलन हुआ कि नहीं हुआ? क्या है त्रस की परिभाषा? परिभाषा आती है त्रस्यंती इति त्रसा, है ना, जो त्रसन करे। अब त्रसन का अर्थ क्या? सामान्य रूप से अपन लेते हैं जो हलन चलन करे, गमन करे, तो इतना ही मात्र नहीं है उसमें। जो अपनी इच्छा पूर्वक गमन करे, यह है मुख्य बात। क्या? जो स्वयं इच्छा पूर्वक गमन कर सके, जिसमें शक्ति है। भाई जैसे दो इंद्री भी हो, अगर एक इल्ली भी हो,
तो इधर से इधर गमन करना चाहती है तो गमन कर लेती है ना। एक छोटा कोई कीड़ा भी हो, वो गमन करना चाहता है, गमन कर लेता। पानी का जीव अपनी मर्जी से गमन नहीं कर सकता। जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, इनका गमन दिखता तो है, लेकिन इनका गमन पराधीन गमन। जहां पानी ले जाएगा वहां गमन हो जाए, जहां हवा ले जाएगी वहां हवा के जीवों का, वायु का एक जीवों का गमन हो जाए, आग की लपटों के सहारे अग्नि का एक जीवों का गमन हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए भले उनका गमन दिखता है, हलन चलन दिखता है, लेकिन वो स्वेच्छा से नहीं होता। तो सही परिभाषा क्या बनती है त्रस त्रस जीवों की? ये स्वेच्छा पूर्वक जो गमन कर सके, है ना। जो जीव स्वेच्छा पूर्वक गमन कर सके, स्वेच्छा पूर्वक हलन चलन कर सके, उन जीवों को त्रस जीव कहा जाता है। ठीक है। उन्हीं का नाम है चर सत्व। चर अचर कहते तो है, ये सारा जगत चर अचर दो प्रकार के जीवों में बटा हुआ है। कुछ जो चलायमान चलते फिरते हैं और जो कुछ नहीं चलते। तो चर सत्वान, जो चर सत्वों को यानी कि चलने फिरने वाले जीवों को, यानी कि त्रस जीवों, ये त्रस जीवों को न हिनस्ती, हनन नहीं करता। न हिनस्ती यानी उनकी हिंसा नहीं करता। कैसे नहीं करता? संकल्प से नहीं करता। किसके संकल्प से नहीं, मतलब कैसे संकल्प से नहीं करता? कृत के संकल्प से नहीं करता, कारित के संकल्प से नहीं करता, मनन यानी अनुमोदन के संकल्प से नहीं करता। किसके कृतकारित अनुमोदन से? मन, वचन, काय, इन तीनों योग के कृतकारित अनुमोदन रूप संकल्प से जो चर सत्वों को न हिनस्ती, चर सत्वों का हनन नहीं करता, उनकी हिंसा नहीं करता। यत, यत यानी जो पहले लगाना, सबसे पहले लगेगा यत। यत चर सत्वान योग त्रयस्य कृतकारित मननात् संकल्पात न हिनस्ति, ऐसा बनेगा इसका। तत्, अब देखो यत के साथ तत्, यत यानी जो, तत् यानी वह। यत तत् आहु, जो ऐसा है ना, जो ऐसी हिंसा नहीं करता, तद आहु, उसको कहते हैं, आहु यानी कहते हैं, स्थूल वधात विरमणम, स्थूल वध से विरमण। स्थूल वध से यानी स्थूल हिंसा से, विरमण यानी विरति, स्थूल हिंसा का त्याग उसे कहते हैं। कौन कहते हैं? निपुणा। जो निपुण है, किस चीज में निपुण है? जो व्रत आदि के संबंध में निपुण है, जो चारित्र के संबंध में निपुण है, वो लोग, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जो हमारे आचार्य हैं, जो गणधर हैं, तीर्थंकर हैं, वो लोग इसको स्थूल वध से विरमण कहते हैं, यानी कि स्थूल हिंसा का त्याग कहते हैं। किसको कहते हैं? कि ये जो चर जीव है, यानी त्रस जीव है, त्रस जीवों का संकल्प पूर्वक मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से जो संकल्प पूर्वक घात नहीं करता, इसका नाम, मतलब उस जीव को नहीं कहते हैं, बल्कि उस घात नहीं करने को, न हिनस्ति यत् तदा, जो हनन नहीं करता, उस हनन नहीं करने को स्थूल वध से विरमण कहा जाता है। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है ना। बोलिए हर्षवर्धन जी, रेज हैंड था ना? हो गया। हाँ, हो गया हो गया हो गया। वो त्रस की जो परिभाषा कह रहे थे ना सर, उसमें तो त्रस नाम कर्म का उदय है, उसको त्रस कहते हैं, ऐसा है ना हाँ, परिभाषा में तो। वो सैद्धांतिक परिभाषा है। कर्णन योग में जाओगे तो वो सारी परिभाषाएं कर्म के हिसाब से ही मिलेंगी, है ना। लेकिन कुछ परिभाषाएं अपन समझने के लिए भी बनाते हैं, जैसे मति ज्ञान किसको कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? मन और इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान हो उसे मन मति ज्ञान कहते हैं। ये नहीं है परिभाषा। कर्णन योग की परिभाषा देखोगे तो वहां जाएगी, वहां परिभाषा बनेगी, मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान। मति ज्ञान की फिर ऐसी आएगी परिभाषा, है ना। तो कर्णन योग की परिभाषा है जो आप कह रहे हो, और वाजिब बात है वो, जिस जीव के त्रस नाम कर्म का उदय हो। लेकिन अब अपन ये थोड़ी ना देखेंगे, ये बताओ आप कैसे पहचानोगे कि सामने वाला जीव के त्रस नाम कर्म का उदय है या नहीं? अपन कर्म थोड़ा देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। अपन तो सीधा सीधा ये देखेंगे कि वो अपनी मर्जी से गमन कर सकते। तो सामान्य जीवों को समझाने के लिए ऐसी सामान्य परिभाषाएं भी बनाई जाती।
जीव की परिभाषा ही तो ऐसे ही बना देते हैं। हाँ, अनिच्छा पूर्वक एक साथ ही होता है उन सब, असंख्य असंख्य जीव एक साथ ही रहते हैं वहां पे। क्या लिखा है, जल कायिक वायु कायिक जीवों में एक साथ असंख्यात जीवों का अनिच्छा पूर्वक गमन, ना कि एक जीव का। सही बात है। तो एक जीव रहता भी नहीं एक साथ, वहां तो बहुत सारे रहते हैं एक साथ, है ना। जैसे एक बूंद है, एक बूंद में ही असंख्य जीव हैं। अब वो बूंद इधर की उधर गई, आपने पानी भरा, मान लो अभी पानी छान भी रहे हो आप, तो पानी छानने के लिए बिना छना पानी तो डालोगे ही सही छन्ने पर। तो बिना छने पानी में जितने भी जीव हैं वो इधर से इधर गमन हुआ कि नहीं हुआ, असंख्य जीवों का एक साथ गमन हुआ, उनके ना चाहते हुए भी हुआ। एक बर्तन से दूसरे बर्तन धुल गए तो जहां पे ढलान है उधर बह गए। ऐसा। तो वो परिभाषा जो है वो तो कर्णा नियोग के हिसाब से कर्मों की परिभाषा है। और समझाने के लिए सामान्य परिभाषा इसी तरह की रहती है, त्रस्यंती इति त्रसा। ये भी शास्त्रों की परिभाषा है, क्योंकि आचार्य देव जगह जगह समझाने के लिए अलग अलग ढंग से परिभाषा देते। चलिए, श्लोक सरल है, समझ में आया श्लोक। श्लोक में अब समझने लायक बात यह है कि तीन योग, इन तीनों योगों का कृत कारित और अनुमोदन रूप संकल्प, यानी वो संकल्प के भेद हैं। कौन संकल्प के भेद, कौन है, योग या ये कृत कारित अनुमोदन? कृत कारित अनुमोदन ये संकल्प के भेद। माने संकल्प इस रूप होता है, करने का संकल्प, कराने का संकल्प, किए हुए का अनुमोदन करने का संकल्प, है ना। संकल्प इस रूप होता है। अब वो संकल्प की पूर्ति किससे होती है, वो संकल्प किसका, मन का, वचन का या काय का? तीनों प्रकार का होता है। मन से भी वो संकल्प होता है। देखो, यहाँ पे संकल्प का अर्थ पूरा वो विकल्प ऐसा मत लेना। यहाँ संकल्प ये इस तीन रूप है ना, कृत कारित अनुमोदन। इन शब्दों का अर्थ देखें अपन, बोलो। जैसे अपने होता है ना कि कहीं बाहर जाते हैं कहीं भी ऐसे, तो अपने जैसे अभक्ष भक्षण नहीं करते, लेकिन सामने वाला ऐसा हो। बंद हो गया आपका माइक, बंद हो गया। होते हैं ना, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मतलब हम तो नहीं खाएंगे, आप जाइए आप खाइए, तो उसमें अनुमोदन तो हुआ ना कि आप जाइए आप खाइए, तो उसमें भी तो लगेगा। हाँ, सही है, बहुत समझ के बोलना चाहिए कि आप जाओ आप खाओ, क्यों बोलो भाई आप खाओ। हाँ, हम तो क्या, हम नहीं जाते और तुम भी मत जाओ, ऐसा बोलो। लेकिन तुम भी क्यों जाते हो, हम तो यही सलाह देंगे कि मत जाओ और मत खाओ। आप जाइए आप खाइए, ये फॉर्मेलिटी और ऐसी सभ्यता किसी काम की नहीं। आया समझ। तो फिर इस सिचुएशन में कैसे बोले, अब अपन मतलब खुद भी नहीं जाना, उसको भी बोलना है, तो क्या कैसे बोले। कि नहीं हम नहीं जाते भाई, सीधी बात बोलो ना, उसमें क्या दिक्कत है। हम नहीं जाते, हमको गलत लगता है। इतना तो दृढ़ता, आपको शर्म किस बात की है? आप कुछ गलत काम कर रहे हो जो आपको शर्म? नहीं नहीं, जैसे अपने तो नहीं जाएंगे, वो तो वो पक्का ही है कि नहीं जाएंगे, लेकिन सामने वाला से हाँ बोले कि आप जाओ, तो वो भी तो नहीं बोलना, उसमें भी अनुमोदन का है पाप, तो हाँ, उसमें। अनुमोदन का दोष। उसमें सीधे ही कह दो ना कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, सामने वाले से। आप किस बात से झिझके, अपन क्यों झिझके? अपन सीधे सीधे बोल दें कि नहीं हम तो नहीं जाते, गलत है ये, और आपको भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा स्पष्ट बोल दो। तो अगली बार से वो पूछेगा भी नहीं। दोनों बातें होंगी भाई, दो चीजें होंगी उससे। एक तो आपकी बला हमेशा के लिए टल जाएगी, ठीक है, आगे से कभी पूछेगा नहीं, या फिर अगर उसको बात समझ में आ गई तो वो सुधर जाए। आया समझ। इसलिए एक चीज देखो, कई बार ऐसा होता है, जैसे मतलब हम लोग जब छोटे थे ना, तो कई बार बच्चे रहते हैं, बच्चों को बराबर तर्क वगैरह समझ में आते नहीं है, और दूसरे के सामने कभी कभी झेप होती है। झेप क्यों होती है? कि हम अलग दिख रहे हैं, दूसरा बच्चे तो सब वो काम कर रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं या और कुछ भी कर रहे हैं, और बर्थडे में और कुछ भी हो रहा है, रात को भी खा रहे हैं, और अपन नहीं खा रहे हैं, तो एक अलग दिखते हैं। अलग दिखने के कारण वो बच्चों के मन में थोड़ा सा एक ऐसा भाव आ जाता है कि अरे, उनको वो सच नहीं बताते, उनको कहते हैं कि नहीं हमारे तो ऐसा है वैसा, कुछ भी ऐसा बहाना करके छोड़ देते, सच नहीं बताते। बच्चों को बचपन से इतना दृढ़ कर देना चाहिए
कि वो खुल के कह सके। सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये भर दो, ये क्या भर दो, पहले तो खुद के दिमाग में भर लो क्या, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। अगर हम बाहरी, अपन व्यवहार की भाषा में कहूं कि बाहरी आचरण अपन जो भी करते हैं, क्या हमारा बाहरी आचरण वो गलत क्रिया है? क्या हम अभक्ष भक्षण नहीं करते तो क्या गलत करते हैं? जब हम गलत नहीं करते तो शर्माना किसकी। अरे इतने दृढ़ हो जाओ कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी पास में बैठ करके आपको ऑफर करे, हाँ, कि अरे लीजिए, आप भी लीजिए, हम भी ले रहे हैं। तो इतनी दृढ़ता रखो कि नहीं साहब, हम नहीं लेते, ये गलत है। हम तो इसको गलत समझते हैं, इसमें इतनी जीवों का, इतनी दृढ़ता अपने मन में होनी चाहिए। हम क्यों शर्माए, ये तो बताओ, क्यों शर्माए? हम क्या अपराध कर रहे हैं? ये बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। आए समझ में? अरे बच्चे को इतना बोल्ड बना दो बचपन से ही कि वो दूसरों को शर्म में डाल दे। आया समझ में? मैंने तो व्यक्तिगत देखा है, ये प्रयोग किया है, और हमारा तो ये प्रयोग सफल भी रहा। अब क्या कहूँ, हमारा बेटा तो वो तो कहीं पे जाता है, जैसे अपनी रिश्तेदारी में, और वो रात को खा रहे, जो कहता था आप जैन नहीं हो क्या, आप रात को क्यों खा रहे हैं? वो सीधा यही कह देता था। आया समझ में? ये जैन तो रात में नहीं खाते। तो वो सामने वाला शर्मा करके कहता नहीं, हम थोड़े वो अलग है, वैसा वैसा, या कुछ भी वो बहाने बना। तो झेप किसको होनी चाहिए? जो गलती पर है उसको झेप हो, हमको क्यों झेप? हम क्यों जब बिना बात ही घबराए? हम क्यों शर्माए? हम क्यों बहाने क्यों बनाए? आया समझ? कि नहीं, बोलने में अच्छा नहीं लगता, वो तो देखो उनका काम कर ही रहे हैं, तो अपन तो उनको बोल दो कि हाँ ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। ये फॉर्मेलिटी कोई काम की नहीं है, ये फॉर्मेलिटी पाप की फॉर्मेलिटी। आया समझ? इतना फॉर्मल नहीं होना, क्योंकि ये तो सब यहीं धरे रह जाएंगे, ये लोक व्यवहार तो यहीं धरा रह जाने वाला। इसलिए इस चीज में दृढ़ता रहनी चाहिए। अरे जो अभी बाहरी आचरण में ही दृढ़ नहीं है, तो उसके वो श्रद्धान में दृढ़ता कैसे आएगी? अंदर दृढ़ता आती है तो अपने आप बाहर भी दृढ़ता आ ही जाती है। इसलिए बिल्कुल नहीं झिझकना, बिल्कुल भी नहीं झिझकना, है ना? अपन स्वाध्याय करते हो या अपन कोई और चीज करते हो, बहुत से लोग इससे शर्माते हैं। शर्माते क्यों बताऊं? क्योंकि कुछ लोग टोंट मारने वाले भी होते हैं। क्या कह रहे, ये तो, ये स्वाध्याय आ गया, स्वाध्याय आ गया। तो बोलो कि अरे तुम स्वाध्याय नहीं हो, तुम जैन नहीं हो, जैन तो स्वाध्याय होता ही है भैया। हाँ? ऐसा जवाब दो जो आइंदा कभी उंगली नहीं उठा सके, कभी कुछ टोंट नहीं मार सके, ऐसा पलट के जवाब देना चाहिए। मैं लड़ने झगड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं इस बात की कह रहा हूँ कि अपने को इस काम पर गर्व होना चाहिए। हमारा आचरण गर्व लायक है, शर्म लायक नहीं है। हम क्यों शर्माए? सामने वाले को शर्म आनी चाहिए अगर वो गलत है तो। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, और बच्चों को बचपन से इतना दृढ़ बनाइए अपने घर पर। क्या ये जरूरी है ये चीज? भाई हम गलत बातें कर रहे हैं क्या, हम गलत चीजें सीख रहे हैं? नहीं तो फिर हम क्यों शर्माए? इतनी सीधी बात है। बोलिए। सर, शुभ कार्यों में जो हिंसा होती है उनसे उनसे उनकी अनुमोदना से कैसे बचा जाए? जैसे मंदिर वगैरह का निर्माण वगैरह जो होता है, लोग बाग करवाते हैं और अपने पे अपने से पैसा वगैरह भी ले जाते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं अनुमोदन हो ही जाता है। तो उनसे वो बच उससे आएगी बच बात अभी, अभी आएगी वो बात। अभी तो अपन ने इनका अर्थ ही नहीं देखा, अभी चर्चा करेंगे अपन उस पर भी, है ना? क्योंकि देखो, ओके। एक तो ये श्रावक की भूमिका है, ठीक है ना? और श्रावक की भूमिका में कोई सारी हिंसा छूट गई हो ऐसा नहीं, सारी हिंसा नहीं छूटी है। क्या लिखा? स्थूल वधात। ये शब्द देखिए, स्थूल वधात। पहली बात तो स्थूल वधात, उसके बाद अभी शुभ और अशुभ का भेद नहीं किया यहाँ पे अपन, है ना? अभी शुभ और अशुभ का भी भेद नहीं किया है, तो वो भी अपने को इसमें, वो भी चर्चा में आएगा। बहुत है इसकी, बहुत विस्तार से इसकी चर्चा। इस श्लोक की चर्चा मेरे ख्याल से 4-5 पेज की है। हाँ, सीधे अगला श्लोक तो कहाँ आ रहा है देखो, इसके बीच में तो अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक आएंगे। अगला श्लोक आएगा सीधे 96 नंबर पर, 8 पेज की चर्चा है। तो आएगी, ये सब डिटेल आएगी। क्योंकि देखो एक चीज है, हिंसा अहिंसा, ये पूरे विश्व में जैन दर्शन के मुकाबले
किसी ने भी इतनी गंभीरता से बात नहीं की जितनी जैन दर्शन में है, हिंसा और अहिंसा के संबंध। और उसमें भी मुख्य रूप से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य का महान ग्रंथ है, टोडरमल जी की टीका है उस पर। अपना तो वही चलने वाला था, ये तो बीच में क्रम से रत्नकरण जी आ गए, ठीक है कोई बात, इसके बाद वो चल जाए, है ना। तो उसके अंदर हिंसा और अहिंसा की जो व्याख्या है, वैसी व्याख्या पूरे विश्व में कहीं पर नहीं मिलेगी। और अच्छी बात है सदाशुभ जी ने इस श्लोक के व्याख्या के अंदर वो चीजें शामिल की है ना, वो श्लोक शामिल किए हैं यहाँ। तो अपने को वो सारी चीज यहाँ पे एक झलक तो दिखी जाएगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ठीक है, तो करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि शुभ कार्यों में भी हिंसा होती। और फिर बहाना भी चलता है, कौन सा, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, वो भी चलता है। तो उसका कैसा क्या अर्थ लेना, क्योंकि वो चीज कहाँ लगेगी और कहाँ नहीं, ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। बहुत से लोग उस बहाने बड़ी बड़ी हिंसा भी करते हैं और कहते हैं सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो। तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ये चीजें छूट जाए तो आप प्रश्न दिमाग में रखिएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला दीजिएगा, अपन ये चर्चा जरूर करेंगे। अभी तो पहले श्लोक के अनुसार एक एक शब्द को समझ ले में पहले अपन, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखो संकल्प तो समझ में आया। अब संकल्प की बात है तो कृत कारित अनुमोदन क्या है ये। कृत माने करना, है ना, स्वयं करे वो कृत, कारित करवाए, है ना। जैसे मैं यहाँ से रीडिंग लगाऊं, है ना, मैं बोलता हूं, अपन श्लोक पाठ करते हैं ना, तो मैं कृत, मैं खुद बोलता हूँ वो कृत हुआ। मैं कहता हूँ आप बोलो, आप बोलते हो मेरे पीछे, आप बोलते हो वो कारित हुआ, मतलब मैं आपसे करवा रहा, वो कारित। और अनुमोदन कि हाँ बहुत बढ़िया बोला, अच्छा बोला, वो अनुमोदन। अब इसमें एक प्रश्न होना चाहिए कि अनुमोदन क्या बुरे रूप में भी हो सकता है? मतलब तारीफ ही अनुमोदन है, या वो उसकी बुराई करना भी अनुमोदन है? अनुमोदन तो देखो प्रशंसात्मक ही होगा, अनुमोदन प्रशंसात्मक ही होगा, ध्यान रखना। क्योंकि अनुमोदन में उसको बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा प्रशंसा से ही मिलेगा। उसकी निंदा या उसकी जो बुराई है वो तो विरोध है उसका, वो अनुमोदन नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना कि हम इस कार्य की कड़ी निंदा करते हैं, माने हम इस कार्य में साथ नहीं है, यही तो अर्थ निकला। हम इस कार्य की कड़ी निंदा करते हैं, मंत्रियों के बयान आते हैं ना इस तरह के, कोई भी ऐसी घटना हुई हो दुर्घटना, तो हम इस कार्य की कड़ी निंदा करते हैं, क्या मतलब कि हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। ठीक है ना, यही अर्थ है उसका। प्रशंसा उसका समर्थन होती, किसी भी काम की प्रशंसा, किसी भी काम का समझ लीजिए उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको वाह वाह करना, ये सब उसको बढ़ावा देने के काम है। और उसको बढ़ावा देना माने स्वयं उसमें हिस्सेदार होना। अब एक चीज और समझने की, इन तीनों में सबसे भारी कौन है, कृत कारित या अनुमोदन? सबसे भारी कौन है, मतलब सबसे ज्यादा दोष किसका है, कृत का, कारित का, अनुमोदन का? बराबर ही हो तीनों का सर। तीनों का बराबर हो रहा है। देखो अपन एक उदाहरण लेते हैं इसमें, कि वसु राजा का किस्सा सबको याद है ना। वसु राजा ने कितने बकरे काटे और कितने बकरे कटवाए, कितने बकरे काटने का उपदेश दिया, एक का भी नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि जो ये बोल रहा है वो सब सही, ये अनुमोदन। आया समझ में, अनुमोदन उससे भारी है। वैसे तो जो आपने कहा ना कि तीनों बराबर ही है, तो तीनों बराबर इसलिए कि जो करने वाला है उसके लिए ये, मतलब स्वयं संकल्प पूर्वक वो करता है तो वो बराबर है। लेकिन इसमें एक चीज है, किसी ने करवाया और इसने करा, जैसे राजा ने युद्ध पर भेजा और सैनिक युद्ध लड़ा, तो सैनिक के लिए वो क्रियाकृत है, राजा के लिए वो कारित है ना? अब ये बताओ दोष किसका जाता है, कृत वाले का नहीं है, कारित वाले, कृत वाले का नहीं है वहां।
तो इसलिए अपन उसको बराबर नहीं कह सकते। ये तो स्वयं स्वेच्छा पूर्वक तीनों हो ना, तो अपन बराबर कहेंगे। बराबर तब कहेंगे जब तीनों स्वेच्छा पूर्वक। वहां पे कृत में अपने को युद्ध लड़ता हुआ तो वो सैनिक दिखाई देता है, लेकिन वो सैनिक के लिए तो वो आदेश है, वो आदेश निभा रहा है, आदेश का पालन कर रहा है। वो एक झटके में रुक जाता है वो। जैसे ही राजा आदेश निरस्त कर देगी, नहीं 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 लड़ना है, चलो ठीक है छुट्टी पाओ। तो इसका मतलब वो स्वेच्छा से नहीं लड़ रहा था, वो जो लड़ रहा था वो तो लड़वाया गया था। ठीक है ना। तो कृत कारित अनुमोदना में ऐसा भेद है। कृत कारित अनुमोदन, ये तीनों प्रकार के भेद चलते हैं हिंसा में। एक तो स्वयं करे, एक दूसरे से करवाए, अथवा न तो करे न करवाए लेकिन वाह 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 बस वाह वाह करे, प्रशंसा करे। न कर रहा है न करा रहा है, लेकिन उसकी प्रशंसा करे। अब एक चीज ध्यान रखने की है, ये दोनों ही जगह होता है, शुभ भी और अशुभ भी, है ना। शुभ भी और अशुभ भी। अब मन वचन काय, इन तीनों के माध्यम से कृत कारित अनुमोदन प्रवर्तते हैं। ये जो कृत कारित अनुमोदना का संकल्प है, इसकी पूर्ति किससे होती है, मतलब ये किसके द्वार से चलता है? या तो मन के द्वारा चलता है, या वचन के द्वारा, या काय के द्वारा। कैसे चलता है इसको एक संक्षेप में अपन देख लेते हैं, बाकी विस्तार तो यहाँ पे आएगा। बीच में रेज हैंड था ना, क्या था, प्रश्न था क्या कुछ? चलिए, तो उसमें कैसा रहता है कि मन से करना, मन से कराना और मन से अनुमोदन करना। कि मन से करेगा कैसे? अरे मन में ही तो करने का संकल्प होगा कि मैं भोजन बनाऊं, ये मन में संकल्प होगा। आया समझ में? या मैं ये काम करवाऊं, ये मन में संकल्प हो, अभी बोला नहीं है किसी से भी, ना कुछ करा है, तो ये मन में चलता है। अनुमोदन तो मन में होता ही है। कैसा? हाँ बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा, अच्छा रहा। बोल नहीं रहा है मुंह से, मन में ही, मन में अच्छा लगता है ना। और क्रिकेट मैच के शौकीन होते हैं, और वो भारत जीत जाए तो मजा आ गया अंदर से। अब वो बोल नहीं रहे किसी से, बोले किससे, कोई दूसरा तो बैठा ही नहीं, तो अंदर ही अंदर वो खुश होता है। ये मन में ही उसके वो प्रशंसात्मक जो बात चल रही है, या समझ लीजिए उसकी तारीफ चल रही है, उसका एक समर्थन चल रहा है, वो अनुमोदन मन से। ऐसे ही वचन से होता है। वचन से कुछ भी काम करना, बोलना, है ना, वो वचन में आ गया। उसके अलावा बोल करके करवाना किसी से, कि ये काम कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आदेश देना। आदेश देना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, ये सब कारित में आ जाए, क्योंकि वो काम करवाया बोलकर, ये वचन। और अनुमोदन, ये मुंह से तारीफ करना कि बहुत बढ़िया, अच्छा करा तुमने, बहुत बढ़िया, प्रशंसा के लायक काम है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, है। और ऐसी तारीफें करते हैं ना खूब, तो वो वचन से। काय से, कि काय से स्वयं वो काम करने लग जाए, जैसे भोजन करने का विकल्प मन में आया था, और भोजन करने लग गया, काय से कर ही रहा है, हाथ से उठा करके खा रहा है। ये करना, कि कराना, कि खुद उससे करवाए। जैसे माँ बच्चे को भोजन कराए, या माँ बच्चे को लिखना सिखाए, कोई भी कुछ करवाए शरीर से, पकड़ करके ले जाए कि चलो करो ये, तो वो करवाना। स्वयं भी शारीरिक रूप से उसमें इन्वॉल्व होना और उसको करवाना, वो कार्य हो गया। अनुमोदन कैसे होगा काय से? लोग सोचते हैं कि अनुमोदन तो मन से या वचन से हो जाएगा, काय से कैसे होगा? काय से होता है ताली बजा के, हैं, हाथ हिला के, पीठ पे थपकी दे के, हाँ ये अंगूठा दिखा के, ये सब काय से ही तो है। ये आप सोशल मीडिया पे जितने भी अंगूठे दिखाते हो, ये सब काय से ही तो करते हो। ये रेज हैंड कर रखा है, ये किससे कर रखा है समझ? तो ये मन वचन काय, इन तीनों से कृत कारित अनुमोदन हो गई, 9 कोटि हो गई ना। 9 कोटि हुई कि 6 हुई? कितनी हुई, 6 हुई कि 9 हुई? 9 समझ में आया कि नहीं आया? भाई मन से कृत कारित अनुमोदना, वचन से कृत कारित अनुमोदना, काया से कृत कारित अनुमोदन।
ऐसे नो। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गणित में उलझते हैं ना बहुत से लोग, कि नो कैसे हुई, छही तो हुई, मन वचन काया कर्ता क्रिया अनुमोदन। ये मन से कारित कैसे करेंगे? मन से कारित कराने का विचार आया कि मैं इससे ये काम कराऊं, मैं इससे इस तरह का काम कराऊं, ऐसा कारित होगा। जैसे आपके मन में कुछ करने का विचार आया कि मैं आज गुलाब जामुन बनाऊं, तो वो तो मन से कृत हुआ। और आपको विचार आया कि आज इनसे गुलाब जामुन बनवाऊं, आज ये खाना बनवाऊंगा या बनवाऊंगी जो भी है, या ऐसा काम करवाऊंगी, तो ये मन से कार्य, ऐसा मन में वो कराने का विकल्प है। हाँ। बोलिए। ये तो सौरभ में आ गया ना सिर्फ, मतलब नहीं, अभी कराने अपन का। ने समरम समारंभ आरंभ की बात नहीं की, अभी तो मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन ही चल रहा है। इसमें समरम समारंभ आरंभ वाली बात ही नहीं है। बोलिए। नहीं मतलब एक्चुअल क्रिया नहीं हुई ऐसा कहना था, मन से कराने का संकल्प मन में हुआ, इस हिसाब से सौरभ कहा। उसकी हम्म। जो उसके लिए जो साहित्य जुटाना वगैरह और जब कराना था एक्चुअल में वो नहीं हुआ वो ना, तो इस हिसाब तीनों में से। लगेगा, वो तो तीनों में लगेगा भाई, समरम समारंभ आरंभ भी तीनों में लगता है। देखो अभी नाम आए हैं तो इनको भी समझ ही लीजिए, बहुत से लोगों को इनका अर्थ नहीं मालूम हो। समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन चीजें हैं, है ना? एक आरंभ परिग्रह वाला आरंभ अलग है, ध्यान रखना। ये समरंभ समारंभ आरंभ वाला आरंभ अलग है। दोनों में क्या अंतर है वो भी अपन देखेंगे, पहले इन तीनों को समझ लीजिए। समरंभ, ये मन में वो योजना बन, आया समझ में? मन में वो योजना बनाई कि ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, है ना? अब करना चाहिए या कराना चाहिए या अनुमोदन करना चाहिए, वो कुछ भी आप लगा सकते हो, तीनों चीजें लागू होती हैं उसमें। समरंभ में मन में वो विकल्प हुआ ऐसा, है ना, एक योजना बनाई, वो समरंभ। समारंभ कि उस कार्य के लायक जो जो सामग्री है उनको जुटाना, उन चीजों को जुटाना, वो समारंभ हो गया। और आरंभ, वो काम करना प्रारंभ कर देना, ठीक है ना? जैसे अभी अपन ने उदाहरण लिया कि गुलाब जामुन बनाओ, ठीक है ना? तो मन में एक वो योजना आई कि गुलाब जामुन बनाए, ये तो हो गया समरंभ। अब योजना बनेगी, ऐसे ऐसे कर लेंगे। हाँ, मावा तो अभी थोड़ा कम है, तो एक काम करो, दूध और ज्यादा मंगा लेंगे, उठा लेंगे उसको, और ऐसा ऐसा कर लेंगे। ये मन में चल रहा है सारा, ये समरंभ। योजना जो बनी ना, वो विकल्प उठना और वो योजना बनना, वो सारा का सारा समरंभ। उसके बाद समारंभ, क्या क्या काम किया, कि एक काम करो, पहले तो दूध लाओ, शक्कर लाओ, बर्तन लाओ, जो जो भी लगता है उसमें, मुझे ज्यादा पता नहीं। तो वो सब चीजें इकट्ठी करी, उसकी प्रोसेस, यानी उसको वो एक, क्या करें, उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी, काम करने के पहले तैयारी जो होती है, जिसमें सामान जुटाना भी हो गया और उसकी पूर्व प्रक्रिया भी आ गई, वो सब किसमें गया, समारंभ में। और फिर वो गुलाब जामुन बनाना चालू हो गया, है ना? वो हो गया आपका आरंभ, ऐसा, है ना? और भी उदाहरण कैसे भी लगा सकते, मकान बनाने का, कि एक अच्छा सुंदर सा मकान बनाऊंगा, ऐसे इसी जगह पे रहूंगा और ऐसा करूंगा, और उसमें इतने कमरे रहेंगे और ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, ये तो दिमाग में एक योजना। उसके बाद समारंभ क्या होगा, कि उस अनुसार ठेकेदार को, कारीगर को, और जो भी सामग्री है, उस सामग्री को, रेत सीमेंट वगैरह जो कुछ भी लगेगा उसमें, लोहा लक्कड़, वो सब इकट्ठा करना, वो समारंभ हो गया, और वो बनाना चालू हो गया, ऐसा। तो ये तीनों के तीनों मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं, काय से भी। और इन तीनों का ही कृत रूप भी है, कारित रूप भी, अनुमोदन अनुमोदन रूप भी है। तभी तो वो पूरी आपस में इनकी 9 कोटि और फिर वो 27 कोटि बनती है, ये सब आपस में लगते हैं। बोलिए, दो जनों के रह रहे। मन से समारंभ कैसे होगा? मन से समारंभ कैसे होगा? हम्म। मन से समारंभ होगा कि किसी विषय के संबंध में वो जो जो भी विकल्प करने लायक है वो सब करना, इसको पढ़ाई पर लगा करके देखना। जैसे कोई भी चीज हमको कुछ काम करना है, मान लो पढ़ाई का कोई कोई ऐसी चीज है, हमको वो चीज समझनी है, याद करना है, या कुछ भी है,
तो उसके पहले अपन जो विचार करते हैं, विकल्प करते हैं, वो सारे के सारे समारंभ में जाए। जैसे इसको ऐसे समझो कि मैं मान लो ये रत्नकरण शाहूकाचार्य की श्लोक है ना, मुझे मन में ऐसा विचार आया कि मैं इसके सब श्लोक याद करूं, ये तो संभ्रम हो गया। अब मन में ही मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि ये श्लोक ऐसा था, इस श्लोक में ये बात थी, इस श्लोक में ये बात थी, ये समारंभ, एक दिमाग में उसका खाका तैयार कर रहा हूँ, वो समारंभ है। और दोहराने लग गया, याद करने लग गया, वो आरंभ है। तो ऐसे ही और कार्यों में भी लगता है। उदाहरण तो और भी अपन विचार करें गंभीरता से तो सब समझ में आता है। बाकी वो सब पर घटित होते हैं, आपस में तीनों के तीनों लगते हैं, ऐसा समझ। बोलो। कभी कभी ना मन में ऐसी विपरीत विचार कभी आया ऐसा, ठीक है, तो अगर विपरीत विचार है, उसके बाद फिर तुरंत बाद ऐसे मतलब आता है विचार कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे भाव आने नहीं चाहिए, वैसा। तो फिर उस समय ऐसा कह सकते हैं कि अपना जो ज्ञान है तो वो उस पे भारी पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि तुरंत ऐसा विपरीत भाव चल रहा है, फिर तुरंत ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत है, मतलब मुझे रियलाइज हो रहा है अपने को। हाँ, कह सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है भाई, ये समझ आ गई कि ये नहीं नहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। देखो। पहले ना अपने जैसे अपना जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ रहा है, तो ना वैसे होता है ना कि क्वेश्चन मार्क वैसा हर चीज पे क्यों ऐसा, या फिर हाँ, हर चीज पे होता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। कभी कभी होता है कि बहुत विपरीत भी ऐसी मतलब ऐसा चलती है, ठीक है, जो सही नहीं है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन उस पे फिर तुरंत बाद ऐसा रियलाइज भी होता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत भाव है, अशुभ भाव है, नहीं होना चाहिए था वैसा। तो फिर इससे क्या समझ सकते हैं अपने की सही लाइन पे जा रहे हैं ऐसा कुछ। ये तो अपने आप ही समझ में आ रहा होगा ना आपको। भाई जहाँ पे अपन खुद को ही टोक रहे हैं, इसका मतलब सही दिशा में है अपन। भाई अपन क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। गलत लग रहा है तो अपन खुद को टोक रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो उचित नहीं है, तो ये सही दिशा में है अपन। आया समझ में? नहीं तो कौन खुद को टोकेगा, कौन खुद को रोकेगा। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि ये क्या रेज हैंड है, नहीं हो तो नीचे कर लीजिए, मैं इससे कंफ्यूज हो जाता हूँ। अपूर्व जी, जिन जिनके भी रेज हैंड होते हैं उनको कोस्ट बना दिया करो, ताकि झंझट नहीं रहे बार बार। लेकिन सबसे एक निवेदन और है, रेज हैंड करके ही बोलना, उससे वो बीच में मेरा फ्लो नहीं टूटता। नहीं तो कई बार आप लोग क्या, वो जोश जोश में बोलने लग जाते हैं, इधर मेरा वाक्य पूरा नहीं होता है तो मेरे दिमाग से निकल जाती है बात। चलिए, तो ठीक है, ये समझ में आया, कृत कारित अनुमोदन, मन वचन काय, और इसमें ही यहाँ पे समरम समारंभ आरंभ की भी चर्चा कर ली अपन। एक बात और थी, आरंभ परिग्रह में जो आरंभ है वो अलग है, समरम समारंभ आरंभ अलग चीज है, आरंभ परिग्रह वाला आरंभ अलग चीज। समरम समारंभ आरंभ में तो जो आरंभ है वो स्टार्ट के लिए है, कि काम करना प्रारंभ कर दिया, उसको अपन प्रारंभ भी कह सकते। और आरंभ परिग्रह में जो आरंभ है वो परिग्रह में, परिग्रह के रख रखाव में होने वाली हिंसा का, है ना। आरंभ परिग्रह में जो आरंभ शब्द आता है वो परिग्रह के रख रखाव में होने वाली हिंसा को अथवा उस कार्य को आरंभ कहते हैं। जबकि समरम समारंभ आरंभ में जिस कार्य का संकल्प किया था उस कार्य को करना प्रारंभ कर देना, चालू कर देना, उसका नाम है। ये दोनों आरंभ में अंतर समझनी चाहिए। अब ये क्या करें, अपनी भाषा सीमित है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ निकलता है। तो ये संभ्रम समारोह और आरंभ तीनों में मन से करना चाहिए तो मन से संभ्रम भी वही है, समारोह भी वही है, आरंभ भी। नहीं, तीनों अलग है। मन से समरम समारंभ आरंभ लगाएंगे तो जैसा भी बात आई थी ना, कोई काम करने का हमको एकदम से विचार आया और उसके बाद फिर हमने कि अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, तो वो समरंभ होकर के ही रुक गया, उसका समारंभ नहीं हुआ। या समारंभ होकर के ही रुक गया, आरंभ नहीं हुआ, तो ये बचत हो गई ना। ऐसे ही तीनों में अंतर समझना, तीनों में अंतर है, तभी तो ये पता चला कि अपन वो काम करते करते रुक गए। योजना तो बनाई थी, साधन भी जुटाए थे, लेकिन नहीं, बस नहीं करना, ये काम नहीं, रुक गए। तो समारंभ हुआ लेकिन आरंभ नहीं हुआ।
अथवा समरंभ ही होकर के रह गया, ऐसा। हाँ, नहीं जरूरी नहीं, समरंभ हो और समारंभ भी हो या आरंभ भी हो, कोई जरूरी नहीं, और समाप्त हो सकता है उसके पहले। बोलिए। मन से कृत, वो तो समझ में आता है कि संकल्प हो गया, मन में हो गया है, जो भी है। अभी कारित है वो दूसरे से कराना है ना, क्योंकि स्वयं नहीं करना है, तो उस हिसाब हम्म, से वचन भी नहीं है इसमें, वचन तो बोलने नहीं है। फिर मन से कारित हम्म। कैसा लगेगा? मन से अनुमोदना भी हो जाएगी, वो तो ठीक है, वो नहीं, कारित मन जो। में तो पूरा संकल्प है ना, करने का संकल्प वो कृत, हाँ कराने का संकल्प वो कारित। हाँ, लेकिन कराने का संकल्प किया बस, अच्छा कराने का बस किया, फिर संकल्प, बाद में वचन में आएगा, ऐसा ऐसा हाँ, बाद में भाई वचन में। मेरे दिमाग में आया कि मैं इस व्यक्ति से ऐसा काम कराऊं, है ना, फिर बाद में मैं बोलूंगा कि भैया ऐसा काम करो, तो वो वचन से हुआ, और नहीं करेगा तो पकड़ के लाऊंगा, अरे चलो करो, ऐसा, है ना। तो वो मन वचन का है, तीनों से कारित भी बैठता है, तीनों ही चीजें बैठती हैं। अब इसमें देखो एक चीज और है, ये जो कृत कारित अनुमोदन है, इनको अगर आप गौर से देखोगे तो मन वचन का इन तीनों में, वैसे तो तीनों तीनों से लगते हैं, लेकिन फिर भी तीनों को आप अगर गौर से देखोगे तो कोई किसी से ज्यादा नजदीक नजर आए, कोई किसी से ज्यादा नजदीक नजर आए। क्या मतलब? कि जैसे कृत है, कृत करने का भाव है, तो वो काया से ज्यादा नजदीक नजर आता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस शरीर से वो क्रिया करता है, तो कृत उस शरीर से ज्यादा संबंधित नजर आता है। इससे तो मन और वचन से भी है, वो अपन ने देखा, लेकिन वो काया से ज्यादा जुड़ा हुआ नजर, कारित वचन से ज्यादा नजर आता, क्योंकि करवाते ज्यादातर बोल करके, और अनुमोदन मन से ज्यादा। होने को तीनों से ही होता है, लेकिन मैं अधिकता की अपेक्षा बता रहा हूं आपको। कृत अधिकतर काया से होता है ना, कारित अधिकतर वचन से होता है, अनुमत यानी अनुमोदन अधिकतर मन से होता, अधिकतर है ना, वो फिक्स उसी पर नहीं है। नहीं तो आप समझो कि नहीं ये तो बस इसी से होगा, ऐसा नहीं, अधिकतर, अधिकांश वो उनसे नजदीक नजर आता। बाकी तो 9 कोटि की बात लगती है, तीनों तीनों से ही होता है, और उसमें समरम समारम आरंभ मिल जाते हैं तो 27 कोटि हो जाती है। चलिए, मेरे ख्याल से और क्या है, श्लोक में तो हो गया ना सब, चर की बात कर ही ली अपन ने। एक और चीज, स्थूल वधात। अब ये स्थूल वध स्थूल है या वो जीव स्थूल है, क्या बात? स्थूल वधात शब्द आया ना, स्थूल वध से विरति, तो ये बताओ, स्थूल जीव के वध से विरति या जीवों के स्थूल वध से विरति? नहीं आया प्रश्न समझ में? भाई स्थूल स्थूल वध यानी जीव के। स्थूल हिंसा, तो स्थूल जीवों की हिंसा से विरति है या जीवों की स्थूल हिंसा से विरति? स्थूल जीवों की हिंसा, त्रस्त जीवों की हिंसा से यहाँ पे विरति है ना, यहाँ पे स्थावर जीवों की नहीं है, ठीक है, ऐसे लेना। त्रस्त जीवों की हिंसा, लेकिन त्रस्त जीवों की भी हिंसा कैसी? तो स्थूल शब्द दोनों जगह लगा, स्थूल जीवों की स्थूल हिंसा से विरति, स्थूल जीवों की सूक्ष्म हिंसा से विरति नहीं है। क्या मतलब? अभी तो ये समझो कि स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा क्या। स्थूल हिंसा वही जिसको हम संकल्पी हिंसा कहते हैं, सूक्ष्म हिंसा जो संकल्प पूर्वक नहीं है लेकिन हमारे जीवन में होती है समझ में? ये कल भी तो बात की थी अपन ने, सूक्ष्म हिंसा और स्थूल हिंसा की, है ना। तो ये ध्यान रखना, स्थूल वधात यानी स्थूल जीवों के वध से, लेकिन स्थूल जीवों का भी कैसा वध? स्थूल वध, सूक्ष्म वध नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने घर में अपन बिजली का इस्तेमाल करते हैं, है ना, या और भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें त्रस्त जीवों का घात होता ही होता है, आप नहीं चाहो तो भी होता है। टोडरमल जी बताएंगे, 8वें अधिकार में बताया है, यही अणुव्रत वाला ही प्रश्न है वहां पे,
कि श्रावक के क्रियाओं में, जैसे नहाने धोने में ही स्थूल जीवों का घात होता, त्रस्त जीवों का घात होता, पता है? क्योंकि अपने शरीर के आश्रय से स्थूल जीव त्रस्त जीव बहुत है। आप नहाओगे और साबुन लगाओगे या नहीं भी लगाओगे तो भी उनका घात हो। आपके नहाने पर जो आपके बाथरूम की नाली है वहां तो त्रस्त जीव होते ही होते। आप कपड़े भी धोओगे, आप स्वयं भी नहाओगे और काम भी होंगे तो त्रस्त जीवों का क्या घात नहीं होता? ये घात तो होता। लेकिन हम उनको मारने के लिए ये काम नहीं करते। हमारा उद्देश्य उनको मारने का नहीं है, और हम बनती कोशिश तो यही प्रयास रहता है हमारा कि कैसे न कैसे उनका घात कम से कम हो या ना हो। है समझ में? तो वो जो हमारे जीवन में उनकी हिंसा है वो स्थूल हिंसा नहीं है, वो सूक्ष्म हिंसा है, बारीक हिंसा है, जिसको हमने नाम दिया आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। ये है सूक्ष्म हिंसा। किसकी? स्थूल जीव की। भाई सूक्ष्म जीव की तो दोनों तरह की हिंसा से अपन नहीं बच पा रहे, है ना? वो तो अपने जीवन में है, वो तो होती है। लेकिन जो स्थूल जीव है, सूक्ष्म जीव माने स्थावर जीव, स्थावर जीवों का घात तो अपने जीवन में होता है। लेकिन होता है तो अच्छा होता है, ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। बनती कोशिश तो उससे भी बचने का ही प्रयास करना, जितना बच सको उतना अच्छा। लेकिन अपन जानते हैं कि अपने जीवन में अभी ऐसी भूमिका नहीं है कि उनसे बच सके। भोजन भी बनेगा, भोजन खाएंगे भी सही, घर के और काम भी होंगे, सब चीजें होंगी, तो उनका घात होता ही है, ना चाहते हुए भी होता ही होता है। ऐसे ही त्रस जीव यानी स्थूल जीव, अब इन स्थूल जीवों की भी स्थूल हिंसा यानी कि संकल्पी हिंसा, चला करके उनको मारने का उपाय। अब चला करके मारने का उपाय कैसा कैसा होता है ये भी विचार कर ले। कि हम चैन से सोने के लिए ऑल आउट जलाते हैं, ये क्या है? ये सूक्ष्म हिंसा है या स्थूल हिंसा है? ये स्थूल हिंसा है। आप वो उनको मारने के लिए चला रहे हो कि नहीं नहीं हम तो भगाने के लिए चला रहे हैं, इससे भागते नहीं, इससे मरते ही आप भी जानते। ये स्थूल हिंसा है समझ में? ये तो एक उदाहरण लिया अपन ने, अभी ज्यादा उदाहरण इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि व्याख्या आगे बहुत लंबी है, उसमें बहुत उदाहरण आएंगे, व्यापार धंधे आदि सबके उदाहरण आएंगे। सदाशिव जी ने जो टीका लिखी है बहुत विस्तृत लिखी है इसमें, उसमें और चर्चाएं आएंगी, इसलिए अभी अपन उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे। तो ये शब्द समझ में आया, स्थूल वधात। स्थूल वध, स्थूल वध से विरमण। लेकिन स्थूल वध का क्या अर्थ है? स्थूल जीवों का स्थूल वध, ठीक है ना? त्रस जीव यानी स्थूल जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संज्ञ असंज्ञ पंचेंद्री, इन जीवों का स्थूल वध का त्याग, यानी कि इनकी संकल्पी हिंसा का त्याग, है ना? विरोधी हिंसा का नहीं, या उद्योगी हिंसा का नहीं, आरंभी हिंसा का नहीं, संकल्पी हिंसा का। संकल्प पूर्वक इनकी हिंसा नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक इन जीवों का घात नहीं करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि जहां मालूम चले कि ये इसमें इन जीवों का घात होता हो, इस काम के बिना भी मेरा काम चल सकता हो तो वो काम नहीं करूंगा। यही अर्थ निकला ना भाई? अगर मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, इसके बिना भी मेरा ये काम हो सकता है, तो मैं इनकी हिंसा नहीं करूंगा। ये अपना आप संकल्पी हिंसा का त्याग है। बोलो। विरोधी हिंसा भी एक तरह से मतलब यूं संकल्पी हिंसा का रूप ले सकती है। जैसे किसी ने मारा, किसी इंसान ने किसी को मारा या उसके घर वाले को मारा, तो अपन मन में सोचते तो है ना, इसने मेरे प्रिय को मारा है, मेरे को मार रहा है, तो मैं भी इसको मारूं। तो मन में संकल्प टाइप से हुआ ना वो। नहीं, संकल्पी हिंसा उसका नाम है कि चला करके क्या कहें, पहला कदम ये उठा ले, उसका नाम संकल्पी हिंसा। विरोधी हिंसा में भाई वो सामने वाले को मारना नहीं चाहता, चला करके इसने विचार किया गया कि मैं इसको मारूं, ऐसा तो विचार नहीं किया। चला उस करके तो नहीं सामने किया पर वाले ने उस सामने वाले ने इसके ऊपर कुछ उपद्रव किया, सामने वाले ने इस पर कुछ ना कुछ घात किया, तो इसके मन में बचाव में या समझ लीजिए उसका विरोध करने के लिए वो भाव पैदा हुआ। जैसे मान लो अपने ही जिनालय में कोई अपनी पुस्तकों को, ग्रंथों को उठा करके फेंकता है, तो अपन उससे झगड़े झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, कदाचित हाथापाई भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकती है, क्योंकि इतना तो राग है ना भाई। अपने घर वालों पे कोई हाथ उठाए तो अपना हाथ उठ जाता है,
तो जिनवाणी माँ को उठा के फेंकेगा तो हाथ उठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं भी उठे लेकिन उठ भी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो गृहस्थ की भूमिका में वो चीज होती। तो ये बताओ, आप बैठे ठाले तो उस व्यक्ति को मारने की नहीं सोच रहे हो, कि हम घर पे बैठे थे और मन में ऐसा विचार आ गया कि इसको मैं ले जाके दो चांटे लगा दूं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये तो हमको वो देख करके, वो दृश्य देख करके विचार आया, वो विरोधी हिंसा है, समझ, वो संकल्पी नहीं है। वो संकल्पी आपको इसलिए लग रहा है कि भाई मन में वो भाव तो आया, तो मन में क्यों आया? बिना बात तो नहीं आया। बिना बात लोगों को जो इस तरह का विचार आता है, दूसरे को परेशान करने का, मारने का, पीड़ा देने का, हिंसा करने का, वो संकल्पी हिंसा आया, समझ। ये बैठे बैठे विचार आया कि ये सारे मच्छरों को मार देना चाहिए, हाँ? ये नगर पालिका को डीडीटी छिड़कवा देनी चाहिए सब जगह, तो स्प्रे छिड़कवा देना चाहिए, ये संकल्पी हिंसा आया, समझ। तो मच्छर के संबंध में विरोधी हिंसा कैसी हो? मच्छर को विरोधी। मार के ही होगी क्या? अरे वो छोटा सा है, वो आपका क्या मुकाबला करेगा? विरोधी हिंसा वहां होती है जहां पे आपका मुकाबला, ये भी समझ लेना, ये बारीकियां हैं इसमें। नहीं तो बहुत से लोग क्या कहेंगे, ऑल आउट तो विरोधी हिंसा है। वो हमको काटते हैं, उसके विरोध में हमने ऑल आउट लगाया। ये तर्क नहीं चलेगा। समझना इस चीज को, गंभीरता से विचार करना। भाई विरोधी हिंसा वहां होगी जहां पे आपकी टक्कर का हो कोई। ये जरा जरा से जीवों पे विरोधी हिंसा लगाओगे क्या? वो तो संकल्प ही हिंसा है, उसको बचा करके भी काम हो सकता है, दूसरे निरापद उपाय भी हैं। देखो विरोधी हिंसा वहां है कि जहां पे व्यक्तिगत व्यक्तिगत बाधा खड़ी की गई। मच्छर का आपसे व्यक्तिगत बैर नहीं है, उसके लिए सब एक समान है ना, बिल्कुल साम्य भाव से सबका खून पीता है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि पुरुष है कि स्त्री है, या मैं इसको काटूं और उसको नहीं काटूं, उससे उसको कोई लेना देना। आया समझ, व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है उसका आपसे, इसलिए उसके प्रति जो आप वो क्रूरता बरतते हो, वो विरोधी हिंसा में नहीं जाती, वो संकल्पी हिंसा में जाती। व्यक्तिगत तो ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति विशेष आपके खिलाफ ही बोले, आपके खिलाफ ही झगड़ा करे, आपको ही कुछ भला बुरा कहे, आपके खिलाफ कुछ ऐसा काम करे, वहां पे व्यक्तिगत झगड़ा है, और उससे निपटने के लिए फिर विरोधी हिंसा होती है। अपने परिवार पर, स्वयं पर, धार्मिक आयतनों पर, देवशास्त्र गुरु पर जो उपद्रव होते हैं, उनके खिलाफ विरोधी हिंसा होती है, ऐसे नहीं होती। समझ में ही बात है। आगे और आएगी चर्चा, तो विस्तार से खूब बातें आएंगी इसके अंदर। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में, खास तौर पर आज के जमाने में, हमारी जीवन शैली बहुत हिंसक हो गई, और हम उसका पक्ष लेते हैं कि क्या करें, इसके बिना तो क्या करें, इसके बिना कैसे रहें, जबकि विकल्प हर चीज के मौजूद है। जरूरत तो खुद के मन को समझाने की है, किस चीज का विकल्प नहीं। ये भी अपन इतनी देर से ऑल आउट का उदाहरण ले रहे हैं, इसके क्या विकल्प नहीं? खूब विकल्प मौजूद है, आया समझ में? विकल्प तो बहुत है। अब वो अपने ऊपर है कि हम क्या अपनाते हैं, हम उसको मारना अपनाते हैं या दूसरे विकल्पों की तलाश अपनाते हैं। चलिए, अभी तो समय हो गया है, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल ही पढ़ेंगे। और एक चीज और कह देता हूँ पहले ही, ये आप लोग पहले पढ़ करके आए तो अपने को ज्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि सदाशिव जी ने व्याख्याएं बहुत लंबी लंबी की हैं और बहुत सरल भाषा में है। तो इसलिए आप लोग अगर पहले पढ़ लेंगे तो अपने को ज्यादा समय नहीं लगे। हाँ, जहाँ पे श्लोक आएंगे वहां तो श्लोक के हिसाब से अपन प्रत्येक शब्द का अर्थ लेंगे इसे। बाकी ज्यादातर व्याख्या सरल है, तो वो रीडिंग जैसा भी होगा तो भी समझ में आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप लोग पढ़ें तो ये जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाना है। चलिए। संकल्पात् कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहो सस्थूलवधाद्विरमणं निपुणा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, करो रे के खबर अनंत अनंत क्षण में करो रे, करो रे अक्षय अक्षय अनंत अनंत निज निधान सूत्र पाहि। निदान पाओ
गाओ गाओ नित इसी के गीत गीत गाओ, गाओ निज निधि निज में बताई आई अनंत अपार उपकार है इसके के लिए लिए वाणी माँ को गाओ। वंदना सत पार है चिन्वानी माता